हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम लिटिल बिट असाइनमेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिनको आप देखिए और सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप टेबल एक क्रिएट कर लीजिए। टेबल एम्प्लॉय वन नाम से एक टेबल क्रिएट कीजिएगा अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट भी कर रखा है डिटेल्स, आपको ड्रॉप कर दूंगा मैं। यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय आईडी डालिए। एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप इंटीजर होगा एंड प्राइमरी की दे दीजिए एम्प्लॉय आईडी को। फर्स्ट नेम कॉलम जो होगा वो एन वैरकार 50 दिया है, लास्ट नेम एन वैरकार 50 दिया है, ईमेल आईडी एन वैरकार 100 दी है जो कि यूनिक होनी चाहिए। डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर होनी चाहिए, हायर डेट डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए एंड सैलरी डेसिमल में हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव इंसर्टेड द वैल्यूज इनटू द टेबल। ये कमांड मैंने रन कर दी है ऑलरेडी, आपको पता होगी ये किस तरह से करते हैं। वीडियो टाइम पे चलने के लिए ये हमने परफॉर्म पहले ही कर लिया था, इसको लिख लिया था सो दैट कि मैं आपको समझा पाऊं और आपको कॉन्सेप्ट बनाने आ जाए एसक्यूएल में। ओके, देन वी नीड टू गो आवर, यहाँ पे जाना होगा आपको जिसमें एम्प्लॉय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वन को अगर हम सिलेक्ट इंटर कराओ, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय टेबल में जो डिटेल्स थी ये वाला डिटेल नहीं था। फुल नेम लास्ट में हमने ऐड किया है। इस टेबल में फुल नेम कैसे, किस तरह से ऐड कराना है उसको हम एक बार इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कॉलम टेबल में प्रेजेंट नहीं था, हमने ऐड किया है इसको। मैंने क्या किया, अल्टर टेबल की कमांड को रन किया। अल्टर टेबल एम्प्लॉय वन टेबल पे अल्टर टेबल की कमांड को रन किया जिसमें ऐड किया एक कॉलम फुल नेम वैरकार 255 दे दिया। ठीक है, इसको रन करने के बाद मैंने अपडेट करा दिया एम्प्लॉय वन यानी एम्प्लॉय वन टेबल में सेट करा दिया फुल नेम इज इक्वल टू फुल नेम इज इक्वल टू कनकैट। कनकैट का फंक्शन होता है जो दो कॉलम्स की वैल्यू को कंबाइन करने के काम आता है। ये दो कामा कॉमा इसलिए लगाए गए हैं ताकि स्पेस को यहाँ पे शो कर पाए। ठीक है, देन वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस जॉब एंड वी गॉट दिस आंसर। पोस्ट दैट, this is the SQL question which we have written. Write a SQL query to find the names of employees who have a salary higher than the average salary of all the employee। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सिलेक्ट कंकैट किया मैंने, ये कंकर्ट ना करके मैंने यहाँ पे कॉलम यूज किया है, खुद से भी कर सकते हो बट मैंने बाद में मेरे को ध्यान आया कि करना चाहिए तो मैंने बाद में किया है। आप मैंने कंकर्ट कर लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम एस अलियास दे दिया फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वन टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन है किसके, क्या कह रहा है, एवरेज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वन हायर देन सैलरी के, इसलिए यहाँ पे इसको एक क्वेरी को रन करा दिया एवरेज सैलरी निकालने के लिए। ठीक है, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आ रहा है देखो। जब मैंने इस जॉब को एग्जीक्यूट किया तो ये डिटेल्स हमारे पास आई जिसमें एवरेज सैलरी हायर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ये टू ये दो एम्प्लॉय निकले इस टेबल से। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट which we have written. Write a SQL query to list the employee names and their departments for employees who were hired after the oldest employee in the company। ठीक है, जो एम्प्लॉय पुराने एम्प्लॉय के बाद हायर हुए थे, इस तरह का हमको कुछ क्वेरी बनाना है।
हमने सिलेक्ट कराया, कॉन्कैट का फंक्शन चलाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम, ताकि हमको एम्प्लॉय फुल नेम एम्प्लॉय का पता लग जाए। डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वन टेबल का नाम है, यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर मैं देखूं टेबल देख सकते हैं गाइस, एम्प्लॉय वन टेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराऊं एम्प्लॉय वन टेबल, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे टेबल पे, टॉप टॉप 1000 सिलेक्ट करने पे डिटेल्स हमको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, जो टेबल की। देन वी कैन सी द नेक्स्ट जॉब विच वी हैव क्रिएटेड। यू कैन, मतलब इस क्वेरी को जब आप अपने लैपटॉप पे रन करोगे तो आपको आउटपुट दिख जाएगा कि क्या आउटपुट आना है। राइट ए क्वेरी ऑफ लिस्ट, समझ गए ना आप, कि हायर डेट ग्रेटर देन, मतलब ओल्डेस्ट हायर डेट, मतलब आफ्टर द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज इन द कंपनी, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा। When we executed this job, then we got this answer. Okay, let's try another example which we have written, which we have already written. Write a SQL query to find the details of the employee with highest salary. Highest salary मतलब max का फंक्शन यूज करेंगे और select star from employee, सारे कॉलम्स आ जाएंगे where salary is equal to select max salary from employees table. इसको जब अगर हम रन करेंगे then we will get the answer. Once we executed the job, then we have received this answer. ठीक है, that was expected from this table. And write a SQL query to find names of employees who work in the same department as John Smith. तो इसके लिए मैंने select concat कराया as full name from employees where department ID is equal to select department ID from employees their full name is equal to John Smith. अल्टर टेबल बाद में यूज किया था, आप अल्टर टेबल पहले यूज करके आप फुल नेम डायरेक्ट सेलेक्ट करवा सकते हैं, concat लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I hope when we have run the job, then we have received this expected output which we required earlier. Okay, तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अल्टर टेबल की कमांड यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल कैसे कराते हैं आप समझ ही रहे होंगे कि टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, फिर अपडेट कराते हैं उसमें वैल्यू पास कराने के लिए। फिर अगला ये लास्ट क्वेरी है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेरी क्या कह रहा है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हु डू नॉट बिलोंग टू द डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज, सीक्वल में ऐसे एम्प्लॉयज को निकालो जो बिलोंग नहीं करते डिपार्टमेंट जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, राइट। तो हमने सिलेक्ट फुल नेम यहाँ पे डायरेक्ट लगा लिया क्योंकि ऑलरेडी हम इसे अपडेट करा चुके हैं टेबल में, ठीक है। फुल नेम सिलेक्ट कराया फ्रॉम एम्प्लॉयज वन, डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, ये वाला सिग्नेचर, ये वाला साइन जो होता है जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, नोट, नोट, ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू होता है वाला, ठीक है। इसको हम नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। डिपार्टमेंट टॉप वन, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी डिक्साइड इसको। Once the job is successfully executed in your SSMS SQL Service Management Studio, then you will receive this output, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक बारी मैं आपको शो कर देता हूँ जो टेबल हमने क्रिएट किया था। इस प्रकार से आप टेबल अपने डेस्कटॉप में क्रिएट करिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या अपने डेस्कटॉप पे, so that you can create your own table and at your own laptop, so that you can do the same job in at your end, so that you can practice more and more and get ready for the interviews. Okay, so guys, please do subscribe my YouTube channel and like, subscribe and share and comment.
please ping me in the comment box if any clarification is required in any of these questions. Thank you so much for watching this video.